विजयनगर साम्राज्य से संबंधित पहला क्वेश्चन कि कर्नाटक संगीत की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है। तो कर्नाटक संगीत जो कि दक्षिण भारत का एक संगीत है, इसकी उत्पत्ति हुई थी विजयनगर साम्राज्य से। बात करें विजयनगर साम्राज्य की, तो यह एक दक्षिण भारतीय राजवंश था जो कि 14वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी के बीच में बहुत फला फूला था। और कर्नाटक संगीत की उत्पत्ति भी इसी में से हुई थी। हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की, उसका नाम या उनका नाम क्या था। तो सबसे पहले ये क्लियर करें कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी। हरिहर और बुक्का। सीधा आपको क्वेश्चन पूछेगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं रखना है। तो वो गुरु कौन थे जिसके प्रभाव में आकर इन्होंने इसकी स्थापना करी। तो वो थे माधव विद्यारण्य। ऑप्शन वन बिल्कुल ठीक है। उनके गुरु विद्यारण्य ने ही उन्हें एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करने के लिए प्रेरित और सहायता करी थी। दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सीजीएल में पूछा गया कि विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय ने अपनी किसके नाम पर विजयनगर के समीप नागलपुरम नामक एक उपनगर की स्थापना करी। तो इन्होंने अपनी माता के नाम पे नागलपुरम नामक एक नगर की स्थापना करी। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब यहां से आपसे पूछ सकता है कि इनकी माता का नाम क्या था। तो इनकी माता का नाम था नागंबा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि हम्पी का जो साइन है वो किस रुपीज की सीरीज में आता है। 10 पे, 20 पे, 50 पे, 100 पे या 500 पे, वो आप कमेंट करके बताएंगे। बात करें हम्पी की या विजयनगर साम्राज्य की, तो यह वर्तमान में कर्नाटक में एक विश्व धरोहर स्थल है। कौन? हम्पी। और यह तुंगभद्रा नदी के किनारे पे स्थित था। कौन? विजयनगर साम्राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे। तो कृष्णदेव राय समकालीन थे बाबर के। अब आप इसको याद कैसे करोगे। तो आपने एक फैक्ट पढ़ा था जब हमने बाबर के बारे में पढ़ा कि उन्होंने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में सबसे शक्तिशाली जिस व्यक्ति को बताया था वो कौन थे? कृष्णदेव राय। तो किसके समकालीन होंगे? बाबर। इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यद जो कि एक इनका काव्य है, इसकी रचना किस भाषा में करी। तो पहले तो ये जानो विजयनगर साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक कौन थे? कृष्णदेव राय। अब इन्होंने काव्य की रचना करी अमुक्तमाल्यद या अमुक्तमाल्यदा। ये किस भाषा में करी थी? तो वो भाषा थी तेलुगु। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इनको एक उपाधि भी मिली हुई है किसकी? आंध्र भोज की। डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि आंध्र भोज की उपाधि किसे मिली हुई है। तो वो है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। तो अष्ट दिग्गज की बात करें तो कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवि रहते थे जिनको अष्ट दिग्गज कहते थे। आप लोग सोच रहे होंगे कि विजयनगर साम्राज्य में ज्यादातर क्वेश्चन तो आपने कृष्णदेव राय के डाल रखे हैं, तो आपको बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट यही व्यक्ति हैं जो कि एग्जामिनर पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इन पे ही है कि कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे। तो इन्होंने संबंध बनाए थे पुर्तगालियों से, जिन्होंने गोवा पर भी क्या कर रखा था? अपना साम्राज्य जमा रखा था। इन्होंने पुर्तगाली व्यापारियों से बंदूकें और अरबी घोड़े भी खरीदे थे। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कृष्णदेव राय की माता का नाम क्या था? सीधा पूछा गया, इसका हम आपको बता भी चुके हैं। उनकी माता का नाम था, या दो नाम दे सकता है, या तो नागला देवी या नागंबा देवी। दोनों ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों ने शासन किया था? तो टोटल विजयनगर साम्राज्य पे 4 राजवंशों ने शासन किया। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक। सबसे पहले शुरुआत करी 1336 में संगम राजवंश ने। उसके बाद में आया सालू राजवंश। तीसरे नंबर पे आया तुलु वंश। और चौथे नंबर पे आया था अराविदु राजवंश। तो ये चारों ने शासन किया था इस पे 1336 से लेकर 1646 तक।
अनंतराज सागर टैंक का निर्माण किसके शासकों द्वारा करवाया गया था? तो अनंतराज सागर टैंक का निर्माण करवाया गया था विजयनगर साम्राज्य के टाइम पे। इस सागर टैंक की बात करें तो यह मालदेवी नदी पे बनाया गया, जो कि 1.3 किलोमीटर लंबे मिट्टी का बांध बना हुआ है। इन्हीं के टाइम पे एक बांध और बना था, उसको भी याद कर लीजिएगा, जो कि है कोराल गंग बांध, जो कि कृष्णदेव राय के टाइम पे बना था। नेक्स्ट पे चलते हैं। रायचूर दोआब। आप सभी जानते हैं दो नदियों के बीच की भूमि को कहते हैं दोआब। अब दो नदी कौन कौन सी हैं? एक है कृष्णा, एक है तुंगभद्रा। दोनों के बीच में जो दोआब बना उसका नाम है क्या? रायचूर। इस भूमि को लेकर विजयनगर और किसके राजाओं के बीच में संघर्ष बना था? तो देखो, यह जमीन इतनी समृद्ध थी कि इसको लेकर लड़ाई बनती है। तो इसके लिए एक तरफ थे विजयनगर और दूसरी तरफ के राजा थे बहमनी साम्राज्य के। कौन सा युद्ध विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण बना? तो विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण बना था तालीकोटा का युद्ध, जो कि हुआ था 1565 ईस्वी में। इस युद्ध के बाद में विजयनगर साम्राज्य कमजोर पड़ गया और धीरे धीरे अपने पतन की तरफ बढ़ने लगा। सबसे लास्ट यानी इनका खात्मा कब हो गया था? तो 1646 में विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था, लेकिन शुरुआत हो गई थी तालीकोटा की लड़ाई से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना करी? तो विजयनगर राज्य की स्थापना करी थी संगम वंश ने। ऑप्शन वन बिल्कुल ठीक। विजयनगर साम्राज्य में आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो मेन सोर्स था आय का भू राजस्व, यानी जमीन के ऊपर खेला करते थे। और इस समय यहाँ पर एक स्पेशल टैक्स लगता था जिसका नाम था शिष्ट, जो कि जितने भी आप जमीन पे खेती बाड़ी करोगे उसका 1/6 हिस्सा आपको टैक्स के रूप में देना पड़ता था। विजयनगर के निम्न में से किस शासक ने यवनराज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण करी? तो ये थे कौन? कृष्णदेव राय। किस मध्यकालीन शहर में हजारा राम मंदिर का निर्माण करवाया गया था? तो वो शहर था विजयनगर, या डीपली में जाएं तो वो जगह थी हम्पी की, और यह भगवान राम का मंदिर था। कृष्णदेव राय जिन्होंने 1509 से 1529 तक विजयनगर पर शासन किया, उनका संबंध किस राजवंश से था? तो ये बिलोंग करते थे तुलु वंश से। फारसी दूत अब्दुल रज्जाक किसके शासन काल में विजयनगर आया था? तो यह फारसी दूत था जो कि देव राय द्वितीय के टाइम पे कहाँ पे आया था? विजयनगर साम्राज्य में। विजयनगर की लोकप्रिय परंपराओं में दक्कन के सुल्तानों को क्या कहा जाता था? तो इनके सुल्तानों को कहते थे अश्वपति। अश्व यानी घोड़े, यानी घोड़े का स्वामी। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था? तो सैनिक विभाग को बोलते थे क्या? कंडा चारा, या कहीं कहीं आपको मिलेगा कंदा चारा।